हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। आज देखिए हम ये धोती बनाएंगे तो उसके लिए 5 इंच हमने इसकी चौड़ाई और 10 इंच इसकी लंबाई ली है। और हमने ये दो कपड़े कट किए हैं और ये एक हमने बेस कट लिया है इसके लिए। अब इसको हमें फ़ोल्ड करना है और फोल्ड करके हम इसको कट कर लेंगे। और मैंने जो कुर्ते का वीडियो डाला हुआ है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके चेक कर लेना। तो ये देखिए ऐसे हमने कट कर लिया। कट करने के बाद एक बार ऐसे फ़ोल्ड करेंगे तो हमें डायगोनल देखिए फ़ोल्ड करना है। तिकोना हमारा कपड़ा आना चाहिए इस तरह से। और आने के बाद अब इसमें हम निशान लगाएंगे गोलाई के लिए। तो देखिए हमें ऐसे खुली साइड से निशान लगाना है और एक साइड हमें जहाँ फोल्ड है उधर साइड से निशान लगाना है। तो देखिए हम इधर से तो 1 इंच निशान लगाएंगे और जिधर खुली साइड है उधर से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और फिर ये निशान को हम मिला देंगे तो हमारा गोलाई मिल जाएगा। देखिए इस तरह से हमें बराबर करते हुए पहले हम कपड़ा बराबर कर लेंगे और उसके बाद फिर हम देखिए ऐसे गोलाई देना है हमें। तो हल्का सा गोलाई देते हुए हमें ये 1 इंच पे लाना है। इस तरह से लाते हुए अब इसको हम गोलाई को हम कट कर लेते हैं। अब देखिए हमने कट कर लिया है। कट करके ऐसे खोलेंगे तो हमारा देखिए दो पार्ट हो गया। अब इसको हम पहले कट कर लेते हैं। और कट करने के बाद हमने 2 पीस में इसको कट कर लिया है। जो मेन हमने एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा लिया है और ये नेट पे एम्ब्रॉयडरी है। तो ये देखिए इसको अब ऐसे रखना है और रखते हुए हमें यहाँ पे 2 साइड सिलाई लगानी है और फिर इसको फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करके फिर इस पर चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने ये सिल लिया है। सिलने के बाद अब इसको हमें ऐसे टर्न करना है और टर्न करके हम ऐसे फोल्ड करके सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद फिर हम इस पर चारों तरफ से सिलाई लगा लेना है। तो ये ऐसे कोनी निकालते हुए हमें इस पर सिलाई लगा लेंगे। और जो गोलाई है फिर इसको जो एक साइड हमने गोलाई नहीं दी है उसको हम कट कर लेंगे। तो ये कोना निकाल लिया। अब इस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे और ये जो गोलाई है इसको भी बाद में कट कर लेंगे। तो पहले हम सिलाई करेंगे उसके बाद फिर गोलाई कट करना है। अब देखिए हमने इसको सिल लिया है। सिलने के बाद जो हमारा कोना है इसको हम ऐसे कट कर लेंगे जो हमारी गोलाई है। तो इस तरह से हम कट करके निकाल लेंगे। अब देखिए धोती में हमें प्लीट्स डालनी है। तो 3 इधर से उठानी है और 3 उधर से, अपोजिट अपोजिट हमें प्लीट्स डाल के कंप्लीट करनी है। तो ये ऐसे 3 हमने उठाई और 3 उठा के इसको पहले हम सिल लेंगे। अब देखिए हमने इधर से उठा ली। अब इधर से उठाते हुए हम फिर से अपोजिट साइड से उठाना है और 3 ऐसे प्लीट्स उठाते हुए हमें इसको सिल लेना है। तो हमें इसको ज़्यादा जो गैप है प्लीट्स का उसको ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि इसको हमें चौड़ाई चाहिए। तो ऐसे ही हम दूसरा देखिए पार्ट भी कंप्लीट हमने कर लिया है सेम प्रोसेस से। अब दोनों को हमें अटैच करना है। तो हम इसमें 2.25 इंच तक हम इसमें निशान लगा के इसको हम अटैच कर लेते हैं। अब देखिए हमें कमर का नाप लेना है। तो ये हमने 5.5 ली है और कमर पट्टी लेंगे तो इससे ज़्यादा हमें लेनी है। तो हमने ये पूरी देखिए आपको बता देते हैं इसकी नाप। ये हमने पूरी यहाँ से हमने ये पूरा 1.25 इंच इसकी चौड़ाई ली है और इधर से नापेंगे तो ये हमने पूरी 7 इंच ली है। अब हमें इधर से ऐसे फोल्ड करना है और ये बैक में हमें पहले अटैच करना है। तो हम यहाँ पे रखते हुए इसको अटैच करेंगे। दूसरी साइड भी हम फोल्ड कर लेंगे। तो अब इसको हम पहले अटैच कर लेते हैं।
अब देखिए हमने अटैच कर लिया है, अब कट करेंगे और ये डोरी लेंगे और डोरी को हमें इसके मिड में डालना है और आगे की तरफ ऐसे देखिए लाना है और लाते हुए अब यहाँ पे हमें इसको एक बार हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके फिर हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो बहुत ईज़िली आप ऐसे देखिए धोती बना सकते हो, लड्डू गोपाल के लिए, ठाकुर जी के लिए ईज़िली आप धोती ऐसे बना सकते हैं। तो ऐसे देखिए हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने सिल लिया है। सिलने के बाद अब हमने ये 2 इंच का स्क्वायर लिया है, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, कपड़े का हमने लिया है मैचिंग का और जो हमारी एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा है उसी का लिया है और इसको देखिए ऐसे रखना है, कोना हमारा नीचे होना चाहिए और वो जो बराबर वाला साइज़ है वो ऊपर होना चाहिए। अब इसको अटैच करके हम सिल लेते हैं। अब देखिए हमने इसके बराबर करके इसको कट कर लिया है, तो ये बहुत प्यारा सा लग रहा है। ऐसे दोनों साइड हमने लगा लिया। अब ये वॉलक्रो लेंगे तो एक ऊपर साइड रखना है और यहाँ रख के अटैच करना है और एक अंदर साइड हमें लगाना है, तो यहाँ रख के अटैच कर लेंगे। तो अटैच कर लेते हैं हम। तो ये देखिए हमने अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद अब इसको हम ये देखिए ऐसे करेंगे तो ये हमारा अटैच हो गया है। हमने कर लिया है, तो हमारी धोती कंप्लीट हो गई है। आप ऐसे ईज़िली धोती बना सकते हैं। कुर्ते का वीडियो मैंने डाला हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब हम इनकी पग बनाएंगे, नॉर्मली बनाएंगे जैसे ईज़िली आप गर्मी पर्पज़ से पहना सकते हो। तो उसके लिए हमने ये देखिए कपड़ा लिया है, तो ये हमने बेस का और जो मेन एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा है वही लिया है। 2.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है और इधर से नापेंगे तो ये हमारी पूरी 8 इंच है। अब ये देखिए हमें रखना है और रख के हमें दोनों साइड सिलाई करके पहले इसको हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए अब हमें इसको ऐसे फ़ोल्ड करना है, एक के ऊपर एक रखते हुए फ़ोल्ड करना है और फिर यहाँ पे हमने अटैच कर लिया था। अब यहाँ पे हमें एक सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगा के फिर इसको हमें सीधा कर लेना है। अब स्ट्रिप जो कंप्लीट की है ऐसे फ़ोल्ड करेंगे तो जितना हमारे लड्डू गोपाल का साइज़ है उतना लेना है और फिर यहाँ पे हम पहले इसको सुई की हेल्प से अटैच करेंगे। तो सुई लेंगे, सुई को ऐसे पीछे से डालते हुए हमें यहाँ पे टक लगाना है, छोटा छोटा टक लगाना है। टक लगा के पहले हम इसको यहाँ से अटैच कर लेते हैं। तो देखिए सिलने के बाद अब हमें इसको बैक से ऐसे रखना है, यहाँ पे ऐसे अटैच करना है, एक के ऊपर एक रखते हुए यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे। तो यहीं से सुई ऐसे ले जाते हुए आप या तो कट कर लीजिए, तो ये पहले हम पक्का कर लेते हैं जैसे हमारा ये हम वॉश करें तो खुले नहीं, और उसके बाद ये पीछे ले जाते हुए हमें इसको टक कर लेना है। अब ये पीछे ले जाएंगे और यहाँ पे रखेंगे, एक पार्ट इसके ऊपर रखते हुए अब यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे। तो हमारा देखिए पूरा पीछे से भी कवर हो गया। अब इसको हम पूरा अटैच कर लेते हैं, यहाँ पूरा सामने से पूरे हम सिलाई लगा के यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये पग कंप्लीट हो गई है और बहुत प्यारी लग रही है। तो ईज़िली ऐसे धोती और पगड़ी बना सकते हैं। और कुर्ते का वीडियो मैंने डाला हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके चेक कर लेना। जय श्री कृष्णा।